ओके, मैं अभी यहाँ पे मदन मोहन टेम्पल में हूँ और ये काफ़ी अच्छा एक स्पॉट है। और यहाँ पे हमें परमिशन मिला, ये अच्छा लगा और मैं आपको स्पॉट दिखाता हूँ और आगे फिर काम शुरू करता हूँ, सारे प्रोसेस आपको शेयर करता हूँ। ओके, तो ये हमारा आज का स्पॉट है। कई बार ये ऐसा स्पॉट जो है ना, फ्रंट से जब हमें देखता है इतना मतलब मज़ा नहीं आता कई बार चीज़ों को आर्टिस्टिक लुक देने के लिए। तो हमें कई बार एंगल ऐसा बदलना होता है, कॉर्नर जाना होता है। लेकिन जब कभी बात आता है कि किसी टेंपल को हम एकदम फिक्स कर लिए कि इसी टेंपल को काम करने जा रहा है, तो वो टेंपल का आर्किटेक्चर ठीक से दिखना चाहिए थोड़ा बहुत, और उसका वेटेज आना चाहिए पेंटिंग के ऊपर, ऐसा मेरा मानना है। और इसी वजह से मैंने चूज़ किया कि इधर से ही क्यों ना बनाए, यही मैं यहाँ पे इसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, बाकी का प्रोसेस मैं धीरे धीरे आपको शेयर करता रहूँगा। चलिए बने रहे। ओके, तो जैसे कि हमारे पास कुछ बाहर से भी स्टूडेंट है तो हमें हिंदी में ही कवर करना पड़ेगा। बट आपको अगर कुछ सवाल है तो आप बंगाली में ज़रूर करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बंगाली में करिए। थोड़ा बहुत इंग्लिश मुझे समझ में आता है, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, और हिंदी तो चलेगा, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे है ना कि जब भी हमें स्पॉट में पेंटिंग करना होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पॉट में कैसे पेंटिंग करेंगे। क्योंकि स्पॉट में जाने के बाद ना ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है। 360 में ना अच्छा लगता है, अभी समझ में नहीं आता है किसको करूँ किसको छोड़ूँ। क्लियर है? तो पहला सवाल आपका यही रहता है, सवाल भी आपका मैं ही बोलता हूँ, आंसर भी मैं ही देता हूँ, ठीक है। कि आप स्पॉट में जाके आपके सवाल होता है कि क्या पेंटिंग करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर ये आता है कि जब हम इस स्पॉट में जाते ना, कोई एक चीज़ वाव होता है, कोई एक चीज़ आपको क्लिक करता है। अभी सब किसी का ऐसा नहीं कि यही आपको क्लिक करेगा, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि सबको नज़रिया बोलते हैं जो, वो अलग है। सोचने का, देखने का तरीका अलग है। किसी को ये अच्छा लगता है कि किसी को वो क्यूट सा, कितना सुंदर है, स्मॉल छोटा हो सकता है। तो जिनको जो अच्छा लगता है वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं। तो किसी एक को आप कंसिडर करते, जैसे कि, और मेरा कहना ये रहता है कि जब हम किसी स्पॉट को एकदम उसके नाम पे आए हैं कि मदन मोहन जी का टेम्पल है, तो क्यों ना हम उसी टेम्पल को पहले हम करें, बाकी बाद में करते रहेंगे, है ना, जो अच्छा लगे जो। क्योंकि वो हमें एक डॉक्यूमेंट्री मान के चलो कि हम कलाकार के जरिए उसको हम कहीं ना कहीं अगर पेपर में हम बना के रखें, कल को हमारे पास ये एक रहेगा डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से भी। तो इसके हिसाब से हम इसको पेंटिंग कर रहे। तो इसलिए मैं इसी को ऐसे ही सीधा सीधा ऐसा स्पॉट चॉइस किया। तो ऐसा करके, लेकिन जो बिगनर है, जो अभी के स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं करना है। बिगिनर के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऐसा है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं करना, बहुत छोटा से छोटा, जैसे छोटा एलिमेंट, छोटा सब्जेक्ट है ना, छोटा स्ट्रक्चर। समझ में आया? तो पहले जाके ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेके बैठ गया, अभी समझ में नहीं आ रहा ये इधर कैसे आएगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल में आप जब काम करेंगे, आपको आसानी से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बिगिनर से लेकर के एडवांस तक स्टूडेंट है, तो मैं सारी बात एक साथ बता रहा हूँ। तो एडवांस स्टूडेंट्स का सोचना जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन बिगिनर को सोच कैसा रहेगा कि आप छोटे से सब्जेक्ट को कैप्चर करना है। हो सकता है गमला भी हो सकता है इसका ड्राइंग करके देखो, मज़ा आ जाएगा, आप हिल जाएंगे इसको ड्राइंग करते हुए। जो लैम्प पोस्ट है ना, आप ड्राइंग करके तो कोई हिल जाएंगे, मैं कसम से मैं बोल रहा हूँ, एडवांस स्टूडेंट्स भी हिल जाएंगे इसको ड्राइंग करते हुए। तो इसके मतलब हम छोटी छोटी चीज़ को अगर ड्राइंग नहीं कर पाए तो उसको कैसे ड्राइंग करेंगे। तो बेसिक जो हमारा कई बार होता है कि आप प्लेन यार नहीं जा पाते, तो आप क्या करना है, आपको घर में स्टिल लाइफ करना। स्टिल लाइफ आपको प्लेन यार पेंटिंग करने में बहुत मदद मिलता है। खास करके जो वुमेन आर्टिस्ट है, जो गर्ल्स है, उनको क्या इतना समय नहीं मिल पाता बाहर जाना, या उनको दिक्कत भी होता है, कई बार अकेला हो जाता है कोई। आप स्टिल लाइफ है आपके ऑप्शन है बेस्ट। स्टिल लाइफ आप खुद कंपोज करो, ये वो रख के कुछ है ना, सामान सुमान रख के कुछ कंपोज करो, लाइट करो। स्टिल लाइफ क्या है ना, वो भी तो पोजीशन है ना अलग अलग, आप उसको खुली आंख से देख रहे हो, फोटो से नहीं, आप खुली आंख से देख के कर रहे हो। यहाँ पर भी तो वही है, अलग अलग रखा हुआ है। तो स्टिल लाइफ करने से आपको वही बेनिफिट आता है जो हम स्टिल लाइफ करते तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट करते, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफर ऑन द स्पॉट से क्या अंतर होता है, नेचर बोलते हैं ना, नेचर में डायरेक्ट, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं रहता। हर कंपनी ना क्या करता है, उनके डिवाइस को प्रमोट अच्छा करने के लिए यहाँ पे मैं फोटोग्राफ करूँगा ना, वो नारियल पेड़ का भी ग्रीन, इतना ग्रीन दिखाएगा,
ये भी इतना दिखाएगा, वो भी फ्लावर का वो भी इतना कलर दिखाएगा। वो चाहता है मेरा पूरा ऐसा चमकता रहे तो लोगों को अच्छा लगेगा लेगा। हमारा पर्सपेक्टिव अलग है। वो देखो दूर वाला जो कोकोनट ट्री है उसका रंग कैसा है, थोड़ा धुंधला है, थोड़ा ब्लू ग्रे स्टोन में जा रहा है, वो चाहिए हमको। तो उसको डेप्थ, तुम्हारा सवाल था ना कि सामने का पीछे, कि वो दूर में रखना है तो उसका जो देखो अभी रंग देखो उसका, सामने का पेड़ में क्या रंग है, सामने का पेड़ का भी रंग अगर इधर वाला रंग लगा दिया ना तो भी आपके पर्सपेक्टिव गड़बड़ हो गया। उसको हम बोलते हैं कलर पर्सपेक्टिव। थोड़ा दिमाग में आ रहा है क्या? ज़्यादा हो रहा है? नहीं, ठीक है। कलर पर्सपेक्टिव ये है, सामने का कलर क्या है, दूर का कलर क्या है। ओके, तो ये रहा कलर पर्सपेक्टिव। अच्छा, क्या होता है कि आपको जाना है ना, थंबनेल जरूर बनाना एक बार। थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप काम करना चाहते उसको थंबनेल कैसे बनाना है। सामान में पहले मैं बता देता हूँ, ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है, और एक स्पॉन्ज आता है जो कार वॉश करते हैं ना, उसका भी एक स्पॉन्ज आता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है कौन सा, तो अमेज़ॉन का एक लिंक है, तो किधर शेयर करूँ पता नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, क्योंकि अमेज़ॉन से आपको ईजिली हो जाएगा। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये इम्पोर्टेंट है, किसी कोई बताएगा नहीं आपको। ये उतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ब्रश को इसमें डिप करते हैं वाटर में, वाटर उसमें आ जाता है। कितना पेपर में लगाना है वो ये कंट्रोल करते ही है। इसके जरिए हम कंट्रोल करते हैं कि हमें पेपर में कितना ले जाना है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इसके अगर अल्टरनेट में आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो आप टिश्यू अच्छा यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू अच्छा है, ये जो होटल में दे देना बाथरूम वाला वो मत यूज़ करो, वो खींचेगा नहीं पानी, वो अच्छा नहीं होता। वो भी सस्ता वाला ही रखता है होटल वाला, तो अच्छा क्वालिटी का थोड़ा रखने से वो शौक काटता है। और ये जो है ना इरेजर की तरह काम करता है वाटर कलर पेंटिंग में। आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आप सबको, मुझे व्हाट्सअप करना बस, सर रिकॉर्डिंग चाहिए, ओके। क्योंकि आप इसमें बिजी हो जाएंगे, मैं जो कह रहा हूँ उसमें आप फोकस नहीं होगा और ये कभी देखते ही नहीं आप। टिश्यू जो है ना आपके इरेजर की तरह काम करता है। कहीं मिस्टेक होता है, वाटर कलर है ना एक्सीडेंट मीडिया में, ये पकड़ के चलो ये एक्सीडेंट होना ही है, और हर एक आर्टिस्ट उस एक्सीडेंट से ही बचता रहता है, उसी को हैंडल करते रहता है। तो जब भी कुछ हुआ तो आप उसको टच कर दोगे तो वो कितना भी कलर है उसी समय वो निकाल के लेके आएगा। वाइट कलर हम कहीं पे हाईलाइट बंद हो जाता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। कुछ कलर पैलेट इस तरह से है, मुझे लगता है पीयूष तुम्हारा कुछ ग्रुप होगा ना इनका, वहाँ पे मुझे ऐड करो, कलर क्या क्या है मैं शेयर कर दूंगा, जब सारी चीज़ शेयर कर पाऊँगा, ठीक है। तो झमेला ही ख़त्म, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो एक जो नहीं है उनको ऐड करो, एक कोई कॉमन ग्रुप बनाओ जहाँ पे दूसरा है ना। आपका क्या सवाल था? थंबनेल। थंबनेल क्या है ये भी मैं बताऊंगा, इसको इधर रखता हूँ। थंबनेल क्या है ना कि जैसे कि हर कोई घर बनाता है ना, एक उसको इंजीनियर से बना लेता ना डिज़ाइन, ऐसा ही है कि हम जो प्लानिंग करना चाहते हैं इतना पैसा डालने वाले उसमें, उसको उतना पैसा डालने से पहले 2-4 हज़ार 6 हज़ार लगा के एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर से हम एक डिज़ाइन कर लेते, जिससे कि क्या बनने वाला वो हमारा एक बार प्री प्लानिंग हो जाता है, एक डिज़ाइन मिलता था। तो हम यहीं पे वही काम करते हैं, ये बड़ा बड़ा पेपर ख़त्म ना करके, ख़राब ना करके, हमें एक प्री प्लानिंग यहाँ पे करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम ड्राइंग करेंगे, क्या करने वाले इसके अंदर, फिगर रखेंगे हटाएंगे क्या करें। अब इधर एक फिगर बनाया, उसको हटा दिया, फिर ख़राब हो गया पेपर, तो जो करना आप इधर करो छोटा में, ओके। थंबनेल में इस तरह से आपको प्लानिंग करना, प्री प्लानिंग, ओके। ये देखो मैं हर लोकेशन में जाता हूँ और एक प्री प्लानिंग करता हूँ, कहीं पे ऐसा हो सकता है छोटा करके पेंटिंग करके देख लिया कि वो कंपोज कर रहा हूँ सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, रूल ऑफ थर्ड किसको मालूम है? धीति को मालूम है? थोड़ा थोड़ा मालूम होगा ऐसा, अभी पूछूंगा कहीं पूछ लूँगा तो इसलिए बता नहीं रहा है ना। ये तो भाई नेपाल में गया था, कोई ज़रूरी नहीं मैं एकदम परफेक्ट ड्राइंग करूँगा, मेरा प्लानिंग मेरे हिसाब से, मुझे जो कंपोज करने के लिए, जैसे मैंने ऐसा रफली है, ये रफली ये खुद के लिए, आपको दिखाने के लिए नहीं, मैं दिखा किस लिए रहा हूँ कि आपको करना है ये। क्योंकि इतने बड़े पेपर में जाने से पहले हमें ऐसा, ये गया था शिमला में गया था,
ये मेरा ड्राइंग क्लास का ड्राइंग दिखाता रहता हूँ कभी कभी से। ये इधर जो गया था ना अभी, उधर का। अच्छा, अभी इसको पहले ये बताता हूँ, ये इस तरह से आप एक बना सकते हैं ना, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन बहुत ही ये इतना सॉलिड काम करता ना। ये कैसे काम करता है, आपके घर में ना ऐसा सामान होगा ना कुछ, जैसे ये रंग है, आपको ये रंग ना बनाना है, इधर ये रंग बनाना है, ठीक है। और बनाना है, फिर आपको क्या करना है, इस रंग को ऐसा करके चेक करना है कि रंग आपने सही बनाया कि नहीं। क्योंकि आपको ऐसा विजुअल ऐसा होता है कि मन में ऐसा हो जाता है कि मैं आपने सही बना दिया सेम सेम, बट वो सेम सेम होता ही नहीं है। इतना डिफरेंट होता है ना, जब आप इससे टेस्ट करोगे तो आपके माइंड क्लियर होगा, जो आपके माइंड रीड कर रहा है इधर वो रॉन्ग है, या और थोड़ा क्या कलर इंक्रीज करना है, क्या मिलाना है वो। ये अगर आपने कर लिया, जिनको कलर का प्रॉब्लम होता है ना, कलर डल हो जाता है, कलर समझ में नहीं आता है, कलर मिक्सिंग क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ये करो पहले, ठीक है। दूसरा है कि आपके कलर पैलेट में ना क्या क्या रंग है आपको नहीं मालूम, ये भाई साहब इसके साथ मिलके क्या बनने वाला नहीं मालूम आपको। आपके बोलते ना सर अल्ट्रामारीन कैसा है यार, कोबाल्ट ब्लू कैसा है, तो नहीं पता है तो पता करो। कैसे पता करो, उसको पतला करके लगा के देखो, गाढ़ा करके लगा के देखो, एक दूसरे के साथ लगा के देखो कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट कर रहा है मतलब आपके माइंड तब उसको देख रहा है, ऑब्जर्वेशन। आपके माइंड उस कलर्स को ऑब्जर्वेशन करता है, जिससे कि आप जब कभी काम करते वो फिर तुरंत उधर आपके माइंड काम करेगा कि ऐसा उससे बन सकता है, बन सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स है, बन सकता है, कि एक डायरेक्शन मिलेगा आपको। ये जितना करोगे उतना अच्छा है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, मेरे यूट्यूब में भी है। मेरे यूट्यूब में अचिंतो हज़ार यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। बिगिनर लेवल के लिए बहुत सारे ओपन वीडियोस है, और जिसके अंदर ये भी है हाउ टू मिक्स कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है, और वहाँ पे बिल्कुल मैंने दिखाया उसको कैसे करना है। देखोगे, सिर्फ देखना नहीं, करना भी है, उससे आपको इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा है, ठीक चल रहा है, अच्छा लग रहा है, थक जाओ लेकिन खड़े रहो। चेयर नहीं है तुम्हारे पास, क्या करूँ मैं, मेरा वाला ही ना ले ले इधर का बंदा। ओके, पीयूष परेशान लग रहा है, मुझे परेशान वाला यहाँ कोई नज़र नहीं आना चाहिए। परेशान नहीं है, टेंशन नहीं कोई। हाँ, पीछे हो जाओ अगर परेशान है तो। मुझे थोड़ा सा हंसमुख चेहरा चाहिए, हंसमुख वाला चेहरा। अच्छा, क्या परेशानी बोलो। वर्कशॉप के बाद बोलेंगे, ठीक है। आप काम कीजिए। वर्कशॉप के बाद बोलेंगे, फिर रह जाएगा कुछ ऐसा, कोई रुकना है क्या किसी के लिए? नहीं नहीं, हाँ, शुरू रखूँ ना? ठीक है, कोई बात नहीं सर। नहीं नहीं, मैं काम शुरू रखूँ क्या, और आना है नहीं, किसी नहीं, को? आप काम चालू ओके, रखिए, ठीक। सब लोग आ रहे हैं ना। हाँ ठीक। हाँ हाँ। ओके, सवाल आपका ये है कि कलर ऐसे क्यों रखा हुआ है, मतलब इधर ही ब्लू क्यों है, इधर रेड क्यों है। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ज़रूरत भी है। जैसे मैंने कल ब्रीफ भी कर रहा था कि आपने जहाँ कलर डाल दिया वहीं डालते हो, बट हम क्या है क्या ना, देखते हैं कि ये कलर इसके साथ मिल के क्या मुझे काम आ जाए, ऐसा कलर मैं सोचता हूँ कि कोबाल्ट ब्लू इसके साथ थोड़ा बहुत भी मिल भी जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं कि वो यूटिलाइज हो जाए। इस सीक्वेंस में मैं रखा कि ग्रीन के साथ टर्कोइज, ये टर्कोइज है, ये ब्लू है, ब्लू और ये विरिडियन है, दोनों मिल के क्या टर्कोइज होता है, तो मिल भी गया तो टर्कोइज बनेगा। तो आसपास में ऐसा सीक्वेंस में रखता हूँ कि आपस में मिल भी जाता है तो यूटिलाइज हो जाए, वो सीक्वेंस पकड़ के रखना। बाकी आप कूल कलर एक तरफ, वार्म कलर एक तरफ बोलते हैं, रखना तो रखो, नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बताऊँ। बस आपको जहाँ डालना वहीं पे डालते रहो कलर, ये बस फिक्स रखो, इधर उधर मत करो। कल मैंने बता दिया उसके बारे में। रूल ऑफ थर्ड क्या पता है क्या, ये मेरा पेपर हो गया। पेपर ऐसा भी होता है ना, पेपर ऐसा भी स्क्वायर भी हो सकता है। इसको 2 लाइन वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, किसी किसी को मालूम है, ये अजय को मालूम होगा, बट फ़र्क नहीं पड़ता इसको दोबारा बोलने से, क्या है कि नहीं। मैंने तो 1000 बार बोल चुका है ऐसा, क्योंकि आपको सीखना जरूरी है, बताना जरूरी है। मैं जब यहाँ खड़ा हूँ खाली होके खड़ा हूँ बस, अच्छा किया, खाली हो गया, कुछ नहीं ठीक है। मेरे पास। देखो अभी क्या हो गया, मैंने 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए उस पेपर को, मतलब उस इस फ्रेम को मैंने भाग कर दिया। इस प्रोसीजर को ही बोलते हैं हम रूल ऑफ थर्ड। वो हम स्क्वायर के केस में भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट के केस में भी कर सकते हैं। मैं सारे फंडामेंटल आपको यहाँ पे देके जा रहा हूँ, ठीक है। जो बिगनर जो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे पुछ को जो है ना, ठीक है। तो हो गया ये रूल ऑफ थर्ड। इसको गोल्डन लाइन जो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्डन लाइन। इतना अच्छा काम करते हैं, इसका नाम रखा गोल्डन लाइन।
और ये जहाँ मिलता है ना गोल्डन पॉइंट, हम अक्सर क्या करते हैं फोकल पॉइंट वहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है ना साइंस कहता है किसी फ्रेम के अंदर ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन के अंदर हमारे आंखें देखना पसंद करता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि इधर आप फोकल पॉइंट कुछ रख सकते हैं, मल्टीपल फोकल पॉइंट भी हो सकता है, बट बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। आप जब भी सजाते हैं इस तरह से, जैसे कोई टेम्पल है, आप टेम्पल को अगर आप लैंडस्केप मोड में हैं तो अगर टेम्पल को थोड़ा साइड करते हैं, ऐसा टेम्पल के ये वाला हिस्सा अगर साइड करते हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर भी होता है। तो आप देखना जो न्यूज़ वाला बंदा न्यूज़ पढ़ता है थोड़ा साइड में बैठता है, सेंटर में भी बैठ सकता है ना, और कोई कोई नमूना सेंटर में भी बैठ के बोलता है, तो उसको पता ही नहीं उस चीज़ का कि फ्रेम क्या होता है, वो नया नया चैनल बनाता है जो उनको। लेकिन जो एग्जैक्ट जिनको मालूम है वो क्या करता है, आप देखना अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैनल न्यूज़ चैनल वाला ना, वो बंदे यहाँ पे बैठ के बोलता है और यहाँ पे एक स्क्रीन रहता है, ब्लैंक रहता है यहाँ पे। तो ये होता है तरीका, वो हमें अच्छा लगता है देखना, ये तरीका है, साइंस कहता है, ठीक है। तो इस तरह से एक गोल्डन रेशियो भी है। गोल्डन रेशियो आप थोड़ा यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, गोल्डन रेशियो क्या होता है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हो गया कहानी। एक होता है व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर मेरे पास है, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया व्यू फाइंडर। ये जो बना है ना, ये क्या है ना, इसमें आप जैसे मेरा पेपर कुछ इस तरह से रेशियो है ना, मैंने ये बना लिया, तो इसके ज़रिए मैं इसको आगे पीछे करते हुए मैं फ्रेम बना सकता हूँ कि यहाँ से कहाँ तक लेना। तो आजकल ये मैं फ़ोन के ज़रिए भी फ़ोटो ले सकता हूँ, तो ये इसका काम थोड़ा कम हो गया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस तरह से कार्ड बनाओ जिसके अंदर बड़ा सा ऐसा करके आपके पेपर के अकॉर्डिंग काट के बना के रखो, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ पे देखो, वो फ़ोन पे यूज़ मत करो, फ़ोन पे देख के काम मत करो। फ़ोटोग्राफ लिया आप काम करो, नहीं, गलत है। आप स्पॉट में आ गया, स्पॉट में ही करो। तो उसको उसके अंदर से देखो ऐसा कैसे क्रॉप हो रहा है, ऐसे करके देखो। तो एक क्या है, अब ऐसे करके देखा अच्छा लगा कि ऐसे करके देखा अच्छा लगा, तो ये रूट फाइंडर है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगा था कि काम आएगा, मुझे इतना मसला, ये ऐसे करके कौन देखता है ऐसा। और वो बहुत दूर वाला, ऐसा बहुत दूर होना चाहिए सब्जेक्ट, वो वाला इसमें आ रहा है ठीक ठाक, वो दूर वाला उसके लिए ठीक है, ओके। तो व्यू फाइंडर है, तो व्यू फाइंडर आप खुद बना सकते हैं ऐसा करके ना, ऐसा फ्रेम काट के बीच में से बना दो आपके पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अभी क्या, जैसे कि ये हम बनाएंगे तो जैसे थंबनेल है, अभी मैं क्या सोचूंगा कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा कि ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अभी सेंटर कंपोजिशन लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेंटर कंपोजिशन लिया, यहाँ पे ऐसा टेम्पल बनाऊँगा। हाँ, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उसके साथ इसका हल्का सा जो शाइनिंग करता है, रिफ्लेक्शन आता है ना, तो ड्रामाटिक होगा थोड़ा। जैसे वाटर कलर या कुछ भी मीडियम में जब हम काम करते हैं, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अच्छा लगता है ना, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ना, वो अच्छा लगता है। शाइनिंग आ रहा है, फर्श अगर बहुत क्लीन है, प्लेन है, तो रिफ्लेक्शन हम डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा शायद ब्यूटी हो जाए, थोड़ा उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, तो इस तरह से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे मानो कि ये डाल दिया, टेम्पल को ऐसा करते हुए डाल दिया, ठीक है। अभी इसको और ज़्यादा वेटेज डालने के लिए हम फिर कुछ फिगर डाल सकते हैं, फिगर डाल सकते हैं कि यहाँ पे फिगर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है पूजा करने, एक दो फिगर डाल सकते हैं। फिगर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फिगर को अलग से प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है, फिर भी ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फिगर डाल के क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये हो गया, ये मेरा प्लानिंग है, कुछ यहाँ पे ग्रीन होगा, ये हो गया, बन गया, हाँ। और यहाँ पे एक फिगर, यहाँ पे एक फिगर, यहाँ पे एक बच्चा डाल दूँगा, ऐसा करते हुए ये कंपोजिशन हो जाएगा मेरा, इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, बड़े बड़े बैग तो पीठ में लगा के नहीं खड़े हैं ना, ठीक है। तुम रख दो ना कैनवस को उधर, बेटा उधर रख दो कहीं साइड में। तो देखो ये एक प्लानिंग हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया मैंने क्या किया, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर को मैंने छोटे के, अभी कई बार आपको मन में होता है नहीं इसको ना इतना नहीं करना, छोटा सा करना है, ऐसा पोर्ट्रेट करके, तो सिर्फ मैंने ये वाला ट्राई करूँगा। वो भी अच्छा हो सकता है, बना के दे, आपको सोचना पड़ेगा, इसको और बेहतर बना सकते हैं आप, मैं जैसे बहुत फास्ट करके ऐसा। और ये थंबनेल आप क्या कर सकते हैं कि कलर से भी ट्राई कर सकते हैं,
आपको कलर समझना है क्या है, कलर से भी ट्राई करते हैं। जैसे पिछले मैंने एक क्यों कलर करके किया, आपको लगता है कलर करके देखता हूँ, थोड़ा कलर करके देखता हूँ, एक कम से कम समय में ना आपको एक गाइडेंस है। ओके, अभी बोलो आगे क्या सवाल है। बेसिक चीज़ ऑलमोस्ट मैंने कवर किया है। हाँ, আউটডোরে যাওয়ার সময় মানে সাবজেক্টটা সিলেক্ট করার সময় সব কিছুই করতে করতে অনেকটাই বড় হয়ে যায়, ছোট জিনিসটার মধ্যে আটকাইতে পারি না। डिटेल ज़्यादा हो जाता है, হ্যাঁ, उसको लिए थंबनेल बनाओ। थंबनेल आप लिमिटेड हो जाता है ना, आपके पेपर पेपर भी छोटा है ना, आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं उसके अंदर। मैं एक उसके लिए एक मैं कहता रहता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडियो है 10 बाई 10 फुट, और मेरे पास और एक स्टूडियो है 20 बाई 20 फुट। ये आपके पास वो स्टूडियो है 20 बाई 20 फुट है ना, 20 बाई 20 फुट है, और मेरे पास एक 10 बाई 10 फीट का एक स्टूडियो है। मैं स्टूडियो में क्या क्या सामान रखूँगा मेरी ज़रूरत के हिसाब से। मेरा एक पेंटिंग का सामान होगा, एक डिस्प्ले होगा, जो भी कुछ है, बहुत चेयर वगैरह इतना तो हो गया। लेकिन 20 फीट बाई 20 फीट वाला क्या करेगा पता है, एक सोफ़ा डाल देगा, एक फ्रिज डाल देगा, यार कोई बंदा आएगा बैठेगा थोड़ा बातचीत करेगा, तो वो क्या हो गया, स्टूडियो किसके काम के लिए था, पेंटिंग करने के लिए। तो वहाँ से हट के क्या हो रहा है, ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, ऐसे ऐसे करके वो फिर बहुत कुछ हो गया। तो वही हो रहा है कि आपके बड़े पेपर के अंदर बहुत कुछ चीज़ें डालते हैं। अभी जो मैंने ये जो लेआउट किया ना, इसको अंदर नहीं डालना, जाएगा नहीं, तो मैं अंदर डाल दिया। ये उधर से आपको थंबनेल बनाना है, थंबनेल बना के आपको ये काम करना है कि कहाँ से कहाँ तक आपने फ्रेम लिया, कैसा लिया, ऐसा। तो मैं इसको इधर ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। मैंने कहने का मतलब अब बड़ा पोर्ट्रेट है तो बड़ा ही चीज़ बनाएंगे ना। तो समझ में आया, इसको मिनिमाइज़ कहते हैं ना, कि मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप रखेंगे, फिर क्या। अभी देखो ना, यहाँ पे मेरा फालतू चीज़ें है क्या, फालतू नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो बहुत कुछ है, मैंने बहुत कुछ रखा ही नहीं, क्यों, मेरे पेपर में होगा भी नहीं, है ना। आप डालते उसके कपड़ा टंगा हुआ है, उसका ये है वो है, बनाते रहते दुनिया भर के ना, वो ज़रूरत है तो बनाएंगे आप, ठीक है। না আমার প্রবলেমটা হয় এই যেমন পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড গাছগুলো আছে, হ্যাঁ। তারপরে এই যে সারিবদ্ধ যে টপের ইয়েগুলো আছে, আমার চোখ এগুলোর মধ্যেও চলে যায়, আর এগুলো সবগুলো तो দিয়ে थंबनेल बनाते क्या आप, थंबनेल बनाते क्या, দাদা নেই। नहीं बनाते ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ थंबनेल बनाओ। थंबनेल जो बनाते हैं उसी को पेंटिंग करो, तो मिनिमम जो इधर जो बनाओगे आप, क्या इधर 50 गमला थोड़ी बना पाओगे आप, 2-3 ही बनाओगे, तो 2-3 ही आपको बड़े में बनाना है। हो गया क्लियर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, थंबनेल बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। देखो पहले ना ऐसा नहीं, शुरू नहीं कर देना ऊपर से, अगर शुरू कर देंगे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैंने ऊपर से शुरू कर दिया क्या प्रॉब्लम होगा, बोलो कोई, बाहर जा सकता है ना ऐसा। तो पहले क्या है ना, ऐसा हल्का हल्का प्लानिंग करना, भाई ऊपर कहाँ तक जाना, मुझे मेरे पास पेपर कितना है, तो ऐसा करके शुरू करना है, छोटा छोटा करके। उसका हाइट के अनुसार ऐसे कि इतना जा रहा है वो भी देखना है, हाइट के अनुसार, ये हाइट के अनुसार नीचे कितना जाना है वो भी तो देखना है। और देखो मैंने इस तरह से 0.7 0.5 यूज़ करेंगे ना, तो बहुत सारे लाइन में ड्रॉ किया, लेकिन मेरा गंदा नहीं हुआ पेपर। तो आपके अगर मोटा लाइन से कर देंगे ना तो पेपर गंदा हो जाएगा, वाटर कलर बहुत फ्रेश चाहिए। तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, आपका इससे भी अच्छा हो सकता है, और इम्पोर्टेंट क्या है ना, करना क्या है। पेपर कौन सा है सर? मेरा पेपर आरसीसी रहता है, मैंने उसको फिक्स कर दिया, आरसीसी करना है। अच्छा आरसीसी दोनों साइड में कर सकते हैं ना सर? दोनों साइड कर सकते एक- हैं, एक तरफ खराब हो गया दूसरी तरफ कर सकते हैं। तो पहले मैंने प्लानिंग लिया कहाँ कितना बड़ा करूँगा, है ना। उसके बाद मैं देखा कि धीरे धीरे कि इसको कैसे कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े और बढ़ा सकते हैं, जो भी कुछ है।
देखो इससे अच्छा ड्राइंग तो कर ही सकते ना आप, हैं? ठीक है। वो ड्राइंग ये कैसे, वो सवाल ये नहीं था, सवाल कैसे करना है। सवाल आपको ये होना चाहिए ना, कैसे करना है। किसी जन्म थोड़ी होता है, वो तो ड्राइंग परफेक्ट करने के लिए करते हैं। कैसे करना वो पूछो ना, पता है कैसे करना है। हाँ ये सब मैं वही कह रहा हूँ कि आपके सवाल ये होना चाहिए कि कैसे करते हैं, क्यों करना है। करना तो इसलिए ना कि परफेक्शन के लिए, कि मेरा हाइट के अनुसार लेंथ हो रहा है कि नहीं। लेकिन उसको ड्राइंग कैसे करना है कि आप जैसे क्या करना है कि जैसे मैंने ये ऐसा करके एक आंख बंद कर दिया, ठीक है। एक आंख बंद करके मैंने एक नाप तो लिया है कि मानो कि ये पेंसिल का मैंने यहाँ पे पकड़ा, कुछ यहाँ तक जो मैं पकड़ा कि वो 2 बार आ रहा है ऊपर, ठीक है। वो 2 बार इजिकल टू साइड में कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, तकरीबन 4 बार आ रहा है। तो यहाँ पे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके मतलब 2 बार है ना, तो इसको 2 बार है ना, तो ये क्या है ना, 1 2 3 4, तो लगभग आ गया 4। आपने बोला तो मैंने थोड़ा बढ़ा देता समझ में आ गया। तो अभी क्या है, इसको कोई अभी हिला नहीं सकता। वहीं पे अभी सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये आप रेफरेंस मिल गया। आ गया, क्लियर हो गया सबको। अच्छा हुआ पूछा। ओके थोड़ा सा मैं इसका बड़ा करना चाह रहा हूँ। देखो मैंने पेंसिल हल्का रखा तो बहुत कुछ ड्रॉ कर पा रहा हूँ ना वहाँ पे। आंखों को क्लोज करोगे ना, आपको क्या दिखेगा, मोटा मोटा लाइट, मोटा मोटा शेडो, वही हमें कैप्चर करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको टाइम लगेगा, लाइट बहुत जल्द चले जाएगा, तो आपको यहाँ पे शेडो क्रिएट कर लेना है। अच्छी तरह इसको ड्रॉ करके शेडो क्रिएट करना है कि कहाँ से कहाँ तक शेडो आएगा ऐसा। तो मैंने अभी क्या बोला, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको नहीं सुन रहे। सवाल तो आपको वही था जो मैं आंसर दे रहा था। आंसर ये है कि ये जो थंबनेल करना है ना, उसके अंदर आपको शैडो ड्रॉ करके रखना है। लाइट चला जाएगा ना, तो उसी को करना है। इसको देख के आपको डायरेक्शन मिलेगा। यही है ना सवाल था ना। तो मैं आंसर तो पहले दिया आपने, उसके बाद फिर पूछ रहे हो। थोड़ा हिंदी में हो रहा है करके, ऐसा हो रहा है क्या, दिक्कत हो रहा है? इधर तो दिक्कत नहीं होता ना। हिंदी सीरियल ज़्यादा देखते हैं। पता है क्या, ड्राइंग इम्पोर्टेंट है ना। ड्राइंग जितना अच्छा करेंगे, ड्राइंग क्या है, फाउंडेशन है ना, नींव बोलते जो। ड्राइंग अच्छा है तो अच्छा है। कलर किसको करेंगे, अगर ड्राइंग ठीक नहीं है तो कलर किसको करेंगे।
अच्छा लग रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? बोल भी नहीं सकते आप। कितना, 1 2 3 4 5? या कोई ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा हो गया कम हो गया, कोई ऐसा नहीं गिनने वाला आपको। और कोई गलत ज़्यादा कम हो गया कोई पेनाल्टी भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा वाटर कलर में चलेगा। और सबको ऐसा प्रोमिनेंट भी नहीं दिखाना होता है, थोड़ा थोड़ा दिखाना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक करना है। क्यों? কার্ভ লাইনগুলোর মধ্যে খুব প্রবলেম হয়। कर्व लाइन ये वाला? না এটা না, মানে যেগুলো ওই দিকে যেমন সাইডটা আঁকলে হ্যাঁ, বড় ये वाला। তার পাশেরগুলো, হ্যাঁ ওগুলো তার উপরেরগুলো। হ্যাঁ ये এইগুলো আমি বুঝতে পারি না যে কোনো সময় আমরা নিচের দিকে বেশি বাঁকানো থাকে, উপর দিকে থাকে না। সোজা করে দিলে আবার একদম স্ট্রেট হয়ে যায়। वो आई लेवल, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आई लेवल क्या है, कहाँ पे है। ये पॉइंट तो रह गया था, आई लेवल कहाँ पे है। जो हम ज़मीन से ये ना हाइट है ना, यही हमारा आई लेवल है। अभी उसके ऊपर जो भी चीज़ राउंडनेस चीज़ दिखेगा ना, वो ऐसा दिखेगा, ऐसा। और जो नीचे हो जाएगा ना, वो ऐसा। अभी तो देखो नीचे का जो जहाँ पे बैठे है ना, वो ऐसा। इधर ड्राइंग क्या होगा, ऐसा। क्योंकि आई लेवल मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है। आई लेवल ऊपर जाते ये उल्टा ऐसे जा रहा है, ये सब ऐसे जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और आई लेवल के नीचे जो भी चीज़ राउंड चीज़ है वो ऐसा बनेगा। हो गया? अभी कितना ऐसा होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ऐसा होगा। और जितना आएगा, अब ये आई लेवल पे आएगा तो सीधा हो जाएगा, वो राउंड है लेकिन सीधा हो जाएगा। वो बहुत बेसिक ड्राइंग है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अच्छा, अभी जो है हमारा इस कंपोजिशन को थोड़ा सा ऐसा वेटेज डालने के लिए एक फिगर बनाएंगे। बाबू मोशाई, एक बाबू मोशाई बनाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि बाबू मोशाई को कहाँ से कहाँ तक बनाएं और रखे कहाँ। तो देखो फिगर कैसे ऐड करना है, पहले मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इतना बड़ा बनाना है या इतना बड़ा बनाऊँ। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बना के अच्छा नहीं लगेगा, बहुत छोटा बना के अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो पहले मैं डिसाइड कर रहा हूँ कहाँ तक बनाऊँगा। मैं यहाँ पे स्टैंडिंग करूँगा तो इतना हाइट जाएगा वो बाबू मोशाई, है ना। क्योंकि ये हमें दूर दिखाना ना, एक छोटा फिगर यहाँ पे डाल देंगे तो डेप्थ क्रिएट हो जाएगा, तो कलर उसको पर्सपेक्टिव हो जाएगा। तो तकरीबन जो है हमारा बाबू मोशाई यहाँ पे हम डाल सकते हैं। हल्का डाल के देखते हैं, अगर लगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है या फिर हम उसको हटा सकते, घटा सकते, कुछ कर सकते हैं। ओ बाबू मोशाई, एकदम धोती डाल दिया है कि नहीं। तो ये जो मैंने यहाँ तक प्लान किया हो, तो यहाँ तक ड्राइंग होना है तो इसके मतलब आपको फिगर की एनाटॉमी मालूम होना चाहिए, एक हेड का साइज़ क्या होना चाहिए, वहाँ से शुरू करने से कहाँ से ख़त्म होगा, उसको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिगर्स को। ठीक है, कि एक फिगर आपको बनाया तो वहाँ यहाँ तक ठीक से लगना चाहिए, उसकी हेड का साइज़ ठीक होना चाहिए, वो ऐसा मूडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा ऐसा तिल माचिस की तिली खड़ा कर दिया आपने, है ना। उसमें एक मूवमेंट होना चाहिए। देखो थोड़ा झुका है ना उसका शोल्डर थोड़ा ऐसा, और ये झुका है किस लिए, मैंने बता रहा था ना, एक बच्चा डाल देते तो एक बच्चा ऐसा यहाँ पे डाल दो। और ऐसा कुछ है धृति, जैसे मैं कल कह रहा था कि आप ऐसा बाई हाथ कुछ करके रख सकते हैं, कुछ ऐसा कि जैसे कि आप किधर भी डाल सकें। इसको क्या बोलते हैं, गेस्चर जो पकड़ना है ना, मतलब फिगर को ऐसा नहीं टू टू करके उसकी आंखें बना रहा है, उसके नोज, ज़रूरत नहीं, इतने छोटे में आंखें नोज वगैरह नहीं होता है, उसके प्रोपोर्शन होता है कि इस तरह एक फिगर की मूवमेंट यही जा रहा है। हो गया ना फिगर, बच्चा हो गया ना, और क्या चाहिए आपको, उसकी आंखें चाहिए, ऐसा ही महसूस हो जाएगा। और वो आंखें भी महसूस हो जाता है जब ऐसे धीरे धीरे आप काम करते हैं। तो हो गया। अभी इस फिगर और ये बिल्डिंग दोनों में डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए मुझे और एक फिगर डाल सकते हैं हम, जैसे कि इस एरिया में मैं डाल दूँ अल्टरनेट में,
और यहाँ पे एक ना थोड़ा सा एक हीरोइन डाल देते इधर, क्या बोलते हैं आप? जो कि पूजा की थाली लेके पहुँचे हैं और दाएं हाथ में कुछ ऐसा थाली हो ऐसा। तो क्या किया मैंने इसको, इसका कहाँ पे है, यहाँ पे, ये कहाँ पे, यहाँ पे छोटा हो गया ना, पर्सपेक्टिव दूर चला गया ना, समझ में आ रहा है? ये देखो ये भी ऊपर ही है, ये ऊपर ही है, तो तकरीबन तकरीबन ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे कुछ आप, अच्छा मैंने क्या प्लान रखा था, ऐसा रिफ्लेक्शन भी थोड़ा डालूंगा जिससे कि और इंटरेस्टिंग बने कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को इंटरेस्टिंग बनाना हमारे हाथ में है। तो ये चीज़ें ना आपको आए ना आए इम्प्लीमेंट करना छोड़ना नहीं है। कुछ किधर से लेके आओ और फोटोग्राफ रखो, और दूसरा कि कुछ फिगर्स के फोटोग्राफ ऐड करो, आप देख के करो इस समय कि एक फिगर देख के आप ड्रॉ कर दो इधर, धीरे धीरे आपको क्या आ जाएगा। लेकिन तरीका ये है, कर सकते हैं आप। एक दो फिगर आप यहाँ से फ़ोटो ले लो, चल रहा है तो नहीं कर सकते, फ़ोटो ले लो, ये फ़ोटो को देख के एक दो फिगर डाल दो। तरीका बता रहा हूँ, आप एक स्टेज में है कि आपको डालना है, लेकिन आपको ऐसा करके दिक्कत हो रहा है। अभी मैं ये जो मैं बता रहा हूँ मैं मेमोरी से किया, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं देख के कर सकता हूँ, लेकिन मेमोरी से करके मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेमोरी आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप कहते हैं ना, मेरा सर कहते हैं कि दूसरे दिन ना देख के करो। देखो बेटा, मेमोरी में तब आता ना जब मेमोरी में होगा कुछ। मेमोरी में आने के लिए ना बहुत बार करना पड़ेगा, तब मेमोरी में आएगा। तो मैंने बहुत सारे किया रहेगा, और जैसे मैं बोल रहा था कि आप कुछ एक फिगर हमेशा अगर करते हैं आपके बाई हट हो जाएगा सेम फिगर, और फिर आप उसके बाद उस फिगर को तोड़ मोड़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी ये करना वो करना ये सब मैं कर सकता हूँ अभी, तो जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसा प्रैक्टिस किया है। तो ये है तरीका। एक सिंगल सब्जेक्ट है, मैं जस्ट उसके एक बैलेंस देने के लिए मेरे को ऐसा माइंड में थॉट आया, एक बैलेंस करने के लिए एक क्यों ना हम यहाँ पे सुंदर सा लैम्प पोस्ट लगा दें। अभी शायद पेंटिंग देख के यहाँ पे जो कमेटी देखे कि यार यहाँ पे शायद एक लगा दे तो अच्छा ही लगे, वो अलग बात है। अभी कुछ हम गमला गुमला डाल सकते, फ्लावर्स वगैरह डाल सकते, वो भी चॉइस होगा मेरा। ऐसा कोई गमला मेरे को पसंद नहीं मैं ना डालूँ, मेरे को कोई लाइट लग रहा है तो ना डालूँ, डाल भी सकता हूँ। समझ रहे बात? अभी ये पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? ड्राइंग समझ में आ रहा है? क्या करना नहीं करना उसके बीच में समझ में आ रहा है? हाँ ये छोटा होगा, इधर वाला बड़ा करना। ऐसा अगर सिमिलर भी नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, ये बड़ा हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। अब क्या लगता है और कुछ करने की ज़रूरत है कि इधर? बाकी जो यहाँ पे जो पेड़ पौधा है वो हम थोड़ा बहुत ऐसा आसपास में डाल सकते हैं, जंगल मंगल, कुछ ग्रीनरी, कुछ फ्लावर्स, वो रैंडम करेंगे। ओके ओके ओके, चलो कलर करते हैं ना। कुछ कुछ जो ड्राइंग है ना आपको क्लियर रखना है, वो सजेशन करता है कलर करते समय।
कोई सवाल? कोई सवाल है? पानी दे दो, भगवान के नाम पे थोड़ा पानी दे दो। अच्छा, जिनको बात करना थोड़ा साइड में जाके बात करिए। हाँ? ओके, कोबाल्ट ब्लू, थोड़ा सा यहाँ पे ब्राइट ऑपेरा लिया, क्रिम्सन, ये हल्का सा ऑरेंज, येलो ऑरेंज। ये देखो कंट्रोल करना है अभी। पता क्या है हमारा सब्जेक्ट क्या है? वाइट है ना। यहाँ पे कुछ कुछ वाइट छोड़ के हम पूरा एरिया को थोड़ा सा कहीं ना कहीं कलर से फ्रेम दे देंगे। अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ बहुत मुश्किल लग रहा है। दिखने में तो सर इजी लगता है, करने में तो पहला स्टेज होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट क्रिएट करेगा ना पेंटिंग को। देखो ब्यूटी आ गया ना थोड़ा। और कौन एक एक फ्लावर बनाएगा? सर ब्रश भी कब कब लेना है वो भी थोड़ा बोलने से अच्छा है। हाँ हाँ, ब्रश कब छोटा ब्रशेस ऐसा है कि अगर मुझे बिग एरिया कवर करना तो बिग ब्रशेस लेना है, और छोटा एरिया तो छोटा लेना है। यही तरीका है। और आपको जिस ब्रश से कंफर्टेबल है वही आपका ब्रश है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी से करना पड़ेगा, उससे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, কি মনে হয়? হ্যাঁ ওইটাই আর কি, মন্দিরটাই ফোকাল পয়েন্ট।
और अनेक समय फोकल पॉइंट, वो कई बार ऐसा होता है कि फोकल पॉइंट आपके एरिया हो जाता है, नॉट पर्टिकुलर वन टेम्पल का टॉप और ऐसा। देखो आसमान के जो रंग है ना, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि ये टेम्पल थोड़ा सा कम आउट हो जाएगा ऐसा इजीली। तो थोड़ा सा हम उसको डार्क अप्लाई कर सकते हैं। एक्सीडेंट ना हो, थोड़ा सा मैं इसको एंगल बदल दिया। पैचेस नहीं आए तो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा लोडिंग दे रहा हूँ ज़्यादा वाटर का, जैसे कि नीचे आके मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है, मैं उसको जोड़ता हुआ नीचे लेके आ रहा हूँ। ड्राइंग आप कितना अच्छा किया, लेकिन कलर करते समय हाईजा हो गया ना, हाईजा बोलते हैं ना बंगाली में, हाईजा, तो वो नहीं होना चाहिए, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम तो वही काम कर रहे हैं ना, हमारी क्रिएटिविटी किस में है, अपने अच्छा ड्राइंग किया, उसको गायब कर दिया कलर करते हुए, फिर आपका क्रिएटिविटी कहाँ रहा। आप फिर आर्टिस्ट है ना, आपको उसी चीज़ का तो ध्यान देना पड़ेगा। ऑलिव ग्रीन, अल्टामिरीन, थोड़ा सा पाइन्स ग्रे, ऑलिव ग्रीन। पता है इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, ये जो थोड़ा सा ये थोड़ा सा आ जाएगा ना, पाइन्स ग्रे, अल्टामिरीन और ऑलिव ग्रीन।
तो फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं हम, एक मोटा मोटा जिसको फास्ट वॉश बोलते हैं, इधर भी फास्ट वॉश ही हुआ, ये भी फास्ट वॉश हुआ ना। फास्ट वॉश में जो भी कलर है ना, एक दूसरे के साथ हम जोड़ देते हैं। ये देखो एक दूसरे के साथ थोड़ा ड्रामा होने दिया। अगर मुझे कुछ डिटेल देना है तो हम सेकंड वॉश में दे सकते हैं, बट फास्ट वॉश में कुछ कलर के सिलेक्शन थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए कि जिससे कि हमें आगे जाके काम आने वाला है। तो जैसे कि इसको संभालना है, ये सब चीज़ें। खास करके जहाँ लाइट है ना, वहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा लाइंस, जो कि रफ लाइन बोलते हैं हम उसको, निकाल सकते हैं। जो कहते हैं ना वाइट नहीं हो रहा है, कई बार पेंसिल लाइन डल करके छोड़ देता है। अल्टरनेट बन टम्बर, थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा क्रिम्सन, ऑरेंज, हल्का सा येलो, वायलेट,
डिटेल को बस महसूस कराना है, डिटेल नहीं करना है। बंटम्बर अल्टमरीन, थोड़ा येलो कर, वो पेंटिंग डल होता ना कई बार, जैसे पैलेट में जाएगा नहीं है तो आप उधर ही घोलते रहते हैं। तो देखो मैंने क्लीन किया ना। समझ में आ रहा है क्या चीज़ बन रहा है? ओके चलो रिज्यूम करा जाए। बंटम्बर, अल्टमरीन, थोड़ा सा भी क्या, थोड़ा डिटेल आप मेंटेन करना है। জেনারেল সানলাইট শ্যাডোর জন্য এমনি কোন সা কালার ইউজ করে? क्या? সানলাইট শ্যাডোর জন্য জেনারেলি মানে সব সময় मैक्सिमम टाइम। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है सरफेस क्या है, सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना चाह रहे हैं। मतलब हमेशा लाइट और शेडो ना, वो लाइट क्या है किसके ऊपर आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपको देखना है। वाइट में आया तो अलग हो जाएगा। आप देखो वो फिक्स मत करो, मतलब आप फिक्स करना चाह रहे हो कि
कि भाई फिक्स कर दिया काम ख़त्म। फिक्स मत करो, उसको देखो। कभी आपके फीलिंग से वो ऑरेंज हो सकता है, कभी आपके फीलिंग से थोड़ा येलो ऑरेंज। बंटम अल्टामिरिन। हो सकता है ना ऐसा। ऐसा आर्किटेक्चर है, पूरे दिन लगे रहो, है कि नहीं। फिर भी मैं बहुत सिंपल करके इसको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम डिटेल करते ना, बहुत डार्क लाइन से करते ही ये करते ना। डार्क लाइन से नहीं करना बहुत ज़्यादा, कितना डार्क की ज़रूरत है उतना करना है। देखिए छोटा सा पिलर का शेडो कितना इंटरेस्टिंग बना रहा है ना, ऐसा सोचना होता है। ओके तो ये जो है ना, आप ड्राइंग और ज़्यादा क्लियर करना, जैसे कि मैंने बहुत सिंपल करके ड्राइंग करके मैं काम कर रहा हूँ। आपको ड्राइंग और थोड़ा सा क्लियर करना है जिससे कि आप कलर भर पाएंगे। ओके, मैं मिनिमम ड्राइंग से काम कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ड्राइंग चाहिए ज़्यादा।
तो हमने कोई ऐसा उसके जैसा नहीं बनाया है ना, कि उसके जैसा ऐसा करके नहीं बनाया, लेकिन आपको अच्छा फील होगा। पेंटिंग का यही है, मकसद ही ये होता है कि आपको अच्छा फील करना होता है। कैलीग्राफी। ये जो लाइन है ना आपके, ख़राब होगा तो पेंटिंग ख़राब दिखेगा, क्योंकि हम सजेशन दे रहे हैं किसी चीज़ को। इसको भी बैलेंस हो गया ना ये। ठीक इस एरिया में थोड़ा ऐसा डार्क दिखेगा। इसमें उतना डार्क नहीं होगा, ड्राई होने के बाद ना कम हो जाएगा।
हर बार कितना वाटर है वो समझ में आ रहा है। वाटर कलर में ना वाटर बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। वाटर में मतलब कलर जो है ना आपको तैरना चाहिए। बंटम और अल्टमरीन बोर हो गए सभी। थक गया। अगर सबको मैंने वाइट छोड़ दिया ना तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो किसी किसी को इसीलिए जानबूझ के ऐसा शैडो डाला जा रहा है। फिगर को जब बनाते ना छोटे फिगर तो ऑरेंज डाल दो। अगर ऑरेंज अगर बहुत लाल हो रहा है तो थोड़ा उसमें वाइट डाल दो। ठीक है। फिगर को कैसे बनाना है
तो एक कंपोजिशन हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं ना, आर्किटेक्चर, फिगर। अभी ये फिगर मर्ज हो रहा है ना, मर्ज हो रहा है ना फिगर, तो हमें उसको बैकग्राउंड देना है। कुछ तो आप शेडिंग देते हैं, ऐसा शेडिंग करके उसको निकालते हैं। अभी ये अलग हो गया ना। ये ब्लू देने से बेनिफिट क्या हुआ पता? अच्छा, कौन बताएंगे, कोशिश करेंगे, धृति बोलो। ये नीचे ब्लू क्यों लाया? ना এটা ব্যালেন্স করবে, ব্যালেন্স करेगा ऊपर से ना, बैलेंस करता है। नहीं, ऊपर ब्लू है ना, तो नीचे अगर इधर डिफरेंट कलर कर देंगे ना, मज़ा नहीं आएगा। अल्टामिन, एलिजरिन और बंटम्बर। थोड़ा सा रेड ब्राउन देता हूँ, बीच में कुछ वार्म टोन उसका। इसके रिफ्लेक्शंस हम वाटर भी लगा सकते हैं, जिससे कि देखो पैचेस आ जाता है। या बाद में भी हम उसको रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, देखो पैचेस आ गया तो हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं। अच्छा, पूरा कंपोजिशन में हमें फोकस यहाँ पे आने के लिए ये सब अभी ऑफ करना पड़ेगा।
सा कंट्रास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कंपोजिशन हमने कुछ इस तरह से कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा फ़ोन में स्पेस नहीं होने की वजह से पूरा मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया, बट मैक्सिमम कवर हुआ। और उसके बाद कुछ इस तरह से ये इनको किया गया।